बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां आप सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के एक अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कंजक्शन। ठीक हो गया फ्रेंड्स, हमने पार्ट ऑफ स्पीच के अभी तक 8 पार्ट्स को अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको किसी टॉपिक को दोबारा देखना है तो हमारी वीडियोस को दोबारा से वॉच करें और हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और हर लेसन को रिपीट किया करें और इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप कभी भी इंग्लिश को नहीं सीख सकते। चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन एंड इट्स टाइप्स, कि कंजक्शन क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, कंजक्शन के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ भी। कंजंक्शन का मतलब है हरफ़े अतफ, ठीक है, और इसकी इकसाम। चलें इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं कंजंक्शन की। जंक्शन का मतलब है ऐसी जगह जहाँ दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। जैसा कि ये नीचे रोड का मैप बना हुआ है कि एक रोड दूसरे रोड के साथ टच हो रहा है, मीन्स के एक रोड को दूसरे रोड से मिलाया जा रहा है। जहाँ पर दो रोड आपस में मिलते हैं उसको जंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो आपने बस इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो जहाँ पर एक रोड दूसरे रोड से मिल रहा होता है तो उसको, जो एक रोड को दूसरे रोड से जोड़ रहा होता है, उसे जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन मिलकर क्या बन जाता है? हरफ़े अतफ। हरफ़े अतफ का मतलब है कि दो सेंटेंस, 2 वर्ड्स या 2 क्लॉज को आपस में जोड़ने को, मिलाने को कंजंक्शन कहते हैं। इसकी कुछ आगे चल के आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी और इसके बारे में आपको मज़ीद तफसील से बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और इसको आपने रिपीट लाजमी करना मेरे लेसन को। ठीक हो गया फ्रेंड्स, सेंटेंसेस को मिलाने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। वो अल्फाज जो फ़िक्रे या अल्फाजों को मिलाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, वो अल्फाज जो फ़िक्रे या अल्फाजों को मिलाने के लिए यूज़ होते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं। कंजंक्शन जो है वो बेसिकली वर्ड्स होते हैं जो कि 2 छोटे छोटे क्लॉजेस को या किसी वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए आप किसी एल्फी या गूंद का यूज़ करते हैं ताकि चीज़ों को आपस में जोड़ा जाए। सेम एज इट इज़ यहाँ पर ये कंजंक्शन जो है वो एक एल्फी का काम दे रहा है कि ये 2 टेंसेस, 2 वर्ड्स को या 2 फ्रेजल्स को आपस में, 2 क्लॉज वगैरह को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी कि ये 2 नाउन, 2 वर्ड्स, 2 सेंटेंस किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आपको समझाते हैं कि ये कैसे जोड़ता है आपस में चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारे पास है आसिम एंड वकास आर फ्रेंड्स। शी वेंट्स टू ड्रिंक वाटर और जूस। अब देखें इसमें आसिम और वकार का कनेक्शन जोड़ने के लिए कि वो फ्रेंड्स हैं, हमने किसका यूज़ किया है? एंड का यूज़ किया है। इन 2 नाउन को आपस में जोड़ने के लिए हमने उसमें एंड का यूज़ किया है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, आपने हमेशा 2 नाउन को मिलाने के लिए किसी वर्ड का तो यूज़ करना है ना। कंजंक्शन जो है वो एक्चुअल में एक वर्ड होता है जो कि 2 चीज़ों को मिलाता है। तो इसमें हमने कौन सा वर्ड कंजंक्शन का यूज़ किया? एंड का। ठीक हो गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर और जूस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर वाटर और जूस को आपस में मिलाने के लिए हम किस चीज़ का वर्ड यूज़ कर रहे हैं? और का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और क्या यहाँ पे कंजंक्शन है। शी वांट्स टू ड्रिंक वाटर और जूस, के पानी या जूस, इन दोनों को मिलाने के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो कंजंक्शन है। आपने हमेशा याद रखना है किसी भी वर्ड्स को, नाउन को, क्लॉज को, सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो कंजंक्शन होते हैं जो एक दूसरे में कनेक्शन पैदा करते हैं। आई होप फ्रेंड मैंने आपको जो इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स दी हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, कंजंक्शन की 3 टाइप्स हैं: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कॉरलेटिव। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये फर्स्ट टाइम नेम सुने हैं तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वीडियो पर हैं कि आप अगर मेरे साथ ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन, इसके मीनिंग और इसकी सब चीज़ों के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपकी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट इसकी टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग की उर्दू डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये वाहिद अल्फाज होते हैं जो फ़िक्रात को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आपने पढ़ा है? फ़िक्रात को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं वाहिद का अल्फाज मैंने यूज़ किया है वो इसीलिए किया है कि ये एक वर्ड 2 क्लॉज, सेंटेंस या किसी भी चीज़ को मिलाता है। आगे चल के हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, मीन्स के 2 वर्ड्स होंगे जो कि आपस में जोड़ेंगे।
ठीक है, अब इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। ये वर्ड्स हमारे पास हैं फॉर, नॉर, बट, एंड और येट एंड सो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक बात जहन में अच्छे से बिठा लेनी है कि जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये आ जाएंगे तो आपने कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं लिखना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ वर्ड्स हैं जो शुरू में आ जाते हैं, जैसे व्हेन, व्हेनेवर, बट ये वाले जो वर्ड्स आपको मैंने बताए ये कभी भी स्टार्ट में नहीं आते और ना ही आपने इसे यूज़ करना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, कि ये वाले तमाम वर्ड्स जो 7 वर्ड्स मैंने आपको ऊपर शो किए लिखकर, ये आपने कभी भी स्टार्ट में नहीं लिखने। मैं इसका बार बार जोर दे रही हूँ कि आपने इसको स्टार्ट में सेंटेंस के बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया फ्रेंड्स, अब मैं इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताने लगी हूँ, तो आपने इसको माइंड में रख लेना है कि जब भी ये वर्ड्स जो आपने भी पढ़े हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये वर्ड्स जब भी आ जाएंगे तो आप इसे किस तरीके से माइंड में रख सकते हैं कि आपको ये कभी भी ना भूलें। तो आइए मैं इसकी एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने इसको याद करने के लिए इस वर्ड को याद कर लेना है, फैन बॉयज़। ठीक है, एफ का मीनिंग क्या है? फॉर, ए का माने एंड का मीनिंग है नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन येट, एस मीन सो। आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपने ये फार्मूला फैन बॉयज़ वाला याद रख कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए इसकी। तो फर्स्ट है, इसे चाय और सेब पसंद है, ही लाइक्स टी एंड एप्पल। अब ये टी और एप्पल को जोड़ने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? एंड का यूज़ किया है, जो कि चाय और एप्पल को मिला रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने आपके लिए एक नई कार खरीदी, आई बाउट अ न्यू कार फॉर यू। अब कार और यू को कौन सा वर्ड मिला रहा है? फॉर। नेक्स्ट है हमारे पास, ना वो अच्छी है ना उसकी दोस्त, मीन्स कि ना ही वो अच्छी है ना ही उसकी दोस्त, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नीदर शी इज़ गुड नॉर हर फ्रेंड्स। अब नॉर क्या कर रहा है? उसकी आदत और फ्रेंड के बारे में बता रहा है कि ना वो खुद अच्छी है ना उसकी दोस्त अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास है, मैं जानना चाहता हूँ लेकिन मैं मसरूफ़ हूँ, आई वॉन्ट टू गो बट आई एम बिजी। इसमें क्या कर रहा है? लेकिन डाल के 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन का काम होता है 2 वर्ड्स, 2 सेंटेंस, 2 क्लॉज को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पर हमने 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो मैंने फार्मूला बताया फैन बॉयज़ वाला, अगर वो आप याद कर लें तो आप कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, वो अल्फाज जो एक फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से मिलाते हैं। एक चीज़ तो फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि कंजंक्शन का मतलब है हर्फ अतफ, मीन्स के ये एक वर्ड हो या 2 हो, इसका जो बेसिक काम है, इसका जो फंक्शन है वो यही है कि इसने 2 वर्ड्स, 2 सेंटेंस, 2 क्लोज, मीन्स के किसी भी 2 चीज़ों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, इस जोड़ने के अमल को क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो फ़िक्रे का लफ्ज़ यूज़ किया है, इसका भी यही मतलब है कि वो अल्फाज जो एक फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से मिलाते हैं। इसके कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, सिंस, अनटिल, व्हाइल, व्हाट, व्हेन, व्हेनेवर एंड वेयर। सो फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को याद करने के लिए भी आपको मैं एक फार्मूला बताती हूँ। जैसे आपको मैंने पहले फैन बॉयज़ का एक फार्मूला बताया, तो चलिए यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसे याद करने की, कि इसके लिए आपको क्या ट्रिक माइंड में रखनी पड़ेगी। आपने बस अपने माइंड में रख लेना वाइट बस। सो फ्रेंड्स, आपने वाइट बस को माइंड में रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वाइट बस को, चलिए देखते हैं। W से बन जाता है whenever, H मीन्स however, I मीन्स if, T मीन्स thought, E मीन even if, B मीन because, U मीन unless, S मीन्स since। ओके फ्रेंड्स, आपने समझ लिया कि वाइट बस का मीनिंग क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहले हमने पढ़ा था फैन बॉयज़, उसका मतलब था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताती चलूँ कि आपको पहले तो मैंने आपको ये बताया कि 2 वर्ड्स, 2 क्लॉज, 2 सेंटेंस, इन तमाम चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। बट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में का क्या काम होता है? उसका यही काम होता है कि 2 सेंटेंस को, इसमें भी 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से सेंटेंस हैं जिसे जोड़ने को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हम सेंटेंस में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, तो इसके बारे में भी आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ।
सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें। वो फ़िक्रा जो अपना मायने पूरा करने के लिए किसी दूसरे फ़िक्रे पर इन्हिसार करे। ठीक है, जो अपना मायने करने के लिए पूरा दूसरे पर इन्हिसार करे उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। मीन्स के किसी का सहारा लेते हैं, किसी की ज़रूरत होती है इसको। जैसा कि फ्रेंड्स, आप अपने घर पर तो रहते हैं लेकिन आप किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। अपने पेरेंट्स पे होते हैं, अपने भाई पर होते हैं या अपने हस्बैंड पर होते हैं। मीन्स कि आपको किसी न किसी की ज़रूरत रहती है, आप किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन एवर यू कम टू विजिट, यहाँ पर बात समझ नहीं आएगी कि जब कभी तुम आओ। नेक्स्ट है व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव, जब प्रेसिडेंट आता है। सो फ्रेंड्स, हमने इस टाइप के सेंटेंस यूज़ करने हैं। ठीक है, कि जिसमें हमें समझना है कि बात क्या हो रही है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम बात अगर करें इंडिपेंडेंट की कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो फ़िक्रे होते हैं जो अपना माना पूरा करने के लिए किसी दूसरे फ़िक्रे पर इन्हिसार ना करें। मीन्स कि आप इसकी यहाँ पर ये एग्जांपल ले लें कि अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो अपने ख़र्चे, अपने अखराजात सब कुछ अपना खुद से पूरा करता है, वो किसी पर इन्हिसार नहीं करता। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। आर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। आई इंजॉय सिटिंग बाय द फायर प्लेस, कि मुझे फायर प्लेस के पास बैठना पसंद है। मीन्स के वो फ़िक्र है जो कि अपना माना पूरा दें, जो किसी पर इन्हिसार ना करें, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई होगी कि डिपेंडेंट क्लॉज में और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपना माना पूरा देता है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अपना माना पूरा नहीं देता, उसके लिए उसे किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स के उसमें सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अकेला ही काफ़ी होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली है कि इंडिपेंडेंट और इसमें डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। अब इसकी मज़ीद जो मालूमात है वो कुछ एग्जांपल के साथ आपको वाज़ेह हो जाएगी। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के जो सेंटेंसेस हैं उनको देख लीजिए, उनके एग्जांपल्स को देख लीजिए। फर्स्ट हमारे पास है व्हेन एवर यू कम टू विजिट मीट मी एट होम। अब यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा है व्हेन एवर यू कम टू विजिट, के जब भी कभी आओ। ठीक है, तो इसकी तो हमें समझ नहीं आई ना। तो हमें हमेशा क्या होता है कि किसी को बात बताने के लिए पूरी बात बतानी पड़ती है। तो ये क्या डिपेंडेंट है, तो इसके लिए किसी एक सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इंडिपेंडेंट होगा, ताकि इसके तमाम मीनिंग को वाज़ेह कर सके। व्हेन एवर यू कम टू विजिट मीन्स कि जब कभी तुम आओ, मीट मी एट होम, मुझे घर पर मिलना। नेक्स्ट, व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव, कि जब भी कोई प्रेसिडेंट आता है, एवरीवन वेलकम हिम, हर कोई क्या करता है, उसका वेलकम करता है। नेक्स्ट है ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ वेरी जेनरस। मीन्स के ये तो ऑल्दो जो हमने यूज़ किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ कंजंक्शन वर्ड्स ऐसे हैं जो कि स्टार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर आई लीव वर्क आई विल स्टॉप एट द ग्रोसरी स्टोर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है। आइए कुछ और सेंटेंसेस करते हैं। इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। बिफोर द कनेक्टेड मी आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम। मैंने आपको बताया था कि कुछ कंजंक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट में आ जाते हैं, जैसे कि बिफोर ही कॉन्टेक्टेड मी मीन्स कि अगर खाली हम लिखें ही कॉन्टेक्टेड मी तो ये पूरा मायने दे रहा है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। लेकिन जब इसके साथ हम बिफोर लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बिफोर ही कॉन्टेक्टेड मी का मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट बन गया। बिफोर लगाने से डिपेंडेंट हो गए। इसके लिए हमें नेक्स्ट बात करनी पड़ेगी तो ही समझ आएगी कि बात क्या हो रही है। ओके फ्रेंड्स, अब जब तक हम इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये अपना पूरा मानी नहीं देगा। देखिए, बिफोर ही कॉन्टेक्टेड मी आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम, ही एक्सप्लेन्ड हाउ ही कम्प्लीटेड इट इन अ फ्यू डेज। अब ये हाउ ही कम्प्लीटेड इट इन अ फ्यू डेज बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ही केम टू वर्क ऑल्दो ही फेल्ट सिक। ऑल्दो को दरमियान में भी और शुरू में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल मी आफ्टर यू अराइव एट द स्टेशन। आफ्टर यू अराइव द स्टेशन, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। कॉल मी आफ्टर यू अराइव एट द स्टेशन। नेक्स्ट है आई लव किटन्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है। बिकॉज दे आर सो क्यूट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आई हैव बीन अ डांसर सिंस आई वॉज यंग, ये फर्स्ट वाला जो है ये कंप्लीट वो है दे रहा है, मायने दे रहा है, आई हैव बीन अ डांसर। बट जो नेक्स्ट है सिंस आई वॉज यंग, ये डिपेंडेंट क्लॉज है।
सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कंप्लीट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बता चुकी हूँ कि इसके वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे दो सेंटेंस को मिलाने के लिए इसके वर्ड्स यूज़ होते हैं। नंबर 2, आपको मैंने बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, दो सेंटेंस को मिलाने के लिए। वो सेंटेंस कौन से होते हैं? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में भी अच्छी तरह मैंने आपको बता दिया है, और आपको मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, जैसे कि वाइट बस वगैरह। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आ जाता है कॉरलेटिव कंजंक्शन। इसकी उर्दू डेफिनेशन है अल्फाज के जोड़े जो दो मुख्तलिफ फ़िक्रात को आपस में मिलाने के काम आते हैं। वो कह रहे हैं कि अल्फाज के ऐसे जोड़े मीन्स के, अब पहले तो हमने एक वर्ड पढ़ा था ना सेंटेंस को जोड़ने के लिए, लेकिन अब हमने 2 वर्ड्स को यूज़ करना है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। एक भी वर्ड मिसिंग हो जाएगा तो वो मतलब पूरा नहीं देगा और वो कॉरलेटिव कंजंक्शन नहीं कहलाएगा। इसमें वर्ड्स पेयर में होंगे। देखिए, ईदर और, नीदर नॉर, इस तरह के आपने काफ़ी वर्ड्स देखे होंगे। बोथ एंड, एज, सो एंड, वेदर और। सो फ्रेंड्स, आपने इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे। ये स्पीकिंग में यूज़ होते हैं और राइटिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जब भी इस तरह के 2 वर्ड्स आएंगे सेंटेंस में तो आपका माइंड फ़ौरन किधर जाना चाहिए? कॉरिलेटिव कंजंक्शन में, कि ये कॉरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इजी है, आपने तमाम चीज़ों को माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, अब इसकी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, इसको आपने माइंड में रख लेना है। अभी तक इसकी 3rd टाइप मैं आपको करवा रही हूँ और मैंने आपको इसकी ट्रिक्स बताई हैं ताकि आपको ये भूले ना बिल्कुल भी। आपने इन ट्रिक्स को फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये वर्ड्स ना भूलें और आपको हमेशा याद रहे, तो आपने ट्रिक्स को नहीं भूलना, और ट्रिक्स को याद रखने के बाद आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए, अब 3rd ट्रिक को हम पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। अगर हम एक को हटा दें तो दूसरा बेमायनी बन जाता है। एग्जाम्पल्स देखें। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कौन से हैं? कॉरलेटिव कंजंक्शन है। अगर नॉट ओनली आपने लिख लिया बट ऑल्सो नहीं लिखा तो ये अपना मायने चेंज कर देंगे, बामायनी हो जाएंगे। इधर लिख देंगे और नहीं लिखेंगे तो ये क्या होगा? मायने चेंज हो जाएगा। वेदर लिख देंगे और नहीं लिखेंगे तो ये अपना मायने पूरा नहीं देगा। नीदर लिख देंगे और नॉर नहीं लिखेंगे तो ये मायने पूरा नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, आपने माइंड में रख देना है कि ये हमेशा पेयर की शक्ल में आएंगे, जोड़े की शक्ल में आएंगे। अगर एक लिखा है तो दूसरा लाजमी लिखना है, वरना ये अपना मायने पूरा नहीं देगा। इसको कहते हैं कॉरलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, वेदर और, नीदर नॉर, ये अकेले कभी भी नहीं आएंगे। आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। इधर यू और आई गो देयर, अगर हम और नहीं लिखते, खाली यू आई गो देयर लिख देते हैं, तो ये क्या करेगा? अपना मायने चेंज कर देगा, अपना पूरा मतलब नहीं देगा। बात समझ नहीं आएगी, ये अपना पूरा मायने नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, हमें या तो आप या मैं वहाँ जाऊँ, इसकी इंग्लिश के लिए और को लाजमी लिखना पड़ेगा, या इधर को भी, दोनों में से दोनों को लाजमी लिखना पड़ेगा। इधर यू और आई गो देयर। नेक्स्ट हमारे पास है, ना वो और ना ही इसे जूस पसंद है। नीदर शी नॉर ही लाइक्स द जूस। नेक्स्ट है, चाहे रात के खाने के लिए यहाँ रहना है या कहीं और जाना है। वेदर टू स्टे हियर फॉर डिनर और गो समवेयर एल्स। नेक्स्ट हमारे पास है, वो ना सिर्फ अंग्रेज़ी बल्कि फ्रांसीसी भी बोलता है। ही नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैंने आपको इसकी 3 टाइप्स बताई हैं और उसे याद करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स भी बताई हैं। ठीक है, तो उन ट्रिक्स को आपने याद रखना है। फर्स्ट जो थी, हमने फर्स्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए हमने पढ़ा था फैन बॉयज़, तो आपने उसकी ट्रिक को क्या याद रखना है? फैन बॉयज़ के नाम से। और सेकंड हमने पढ़ी थी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? वाइट बस, वाइट बस को याद रखना है। थर्ड हमने पढ़ा था कॉरलेटिव कंजंक्शन, उसके लिए आपने याद रखना है कि उसमें हमेशा 2 वर्ड्स आते हैं, मीन्स के पेयर की शक्ल में आते हैं। एक भी अगर नहीं आएगा तो वो बेमानी हो जाएगा। तो ये 3 ट्रिक्स आपको मैंने बताई हैं, तो ये बहुत ही इजी वे में आप इसे याद कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। और अगर आपको समझना है तो आप बार बार मेरी वीडियोस को वॉच किया करें। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी आसान इंग्लिश तरीके से सीख सकें। और अगर आपके फ्रेंड्स इंग्लिश सीखेंगे तो आपके साथ बोलने के लिए आपको कोई ना कोई पर्सन मिल जाएगा और बोलना इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखें, अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के बारे में सीखना है, कोई भी आप दुनिया की लैंग्वेज ले लेते हैं और उसे सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक पर्सन की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जितना मर्जी आप पढ़ लें या सुन लें, आपको नहीं आएगी जब तक आप बोलेंगे नहीं। और बोलने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और उनको अपने साथ बोलने का मौका दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।